स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का यह दूसरा लेक्चर है। इस समय हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा रहे हैं। हमने कल तक बात किया था कि जो हमारा सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, वो मुख्य रूप से दो भाग में बढ़ता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटते हैं, तो वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां शुरुआत करना है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनमें अंतर क्या है, पूरी बात आज आपको समझाई जाएगी। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की सबसे पहले आपको परिभाषा बताते हैं। लिखा है, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण, परमाणु या अणु या फिर आयन, यहां लिखा जाएगा या आयन, त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फिर से सुनिए, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में, अभी क्रिस्टल क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है, जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण मतलब जिससे वह मिलकर बना होता है, जैसे वो परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो जिसमें अवयवी कण त्रिविम में, मतलब तीनों डायमेंशन में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित होते हैं, तो वैसे ठोस क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। फिर से सुनिए, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण जैसे परमाणु या अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सिलिका SiO2, कॉपर Cu, आयरन Fe आदि। अभी बहुत सारे मतलब कि एग्जांपल इसके अलावा भी हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब जो मैंने यहां समझाया वो यहां बना। देखो क्या बोला गया था, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में, मान लो ये पूरा क्रिस्टल है, ठीक है, त्रिविम में जो अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। तो देखो, ये कण, ये कण, ये कण एक निश्चित ज्यामिति मतलब एक यहाँ पर ज्यामिति आपको नजर आ रही है, और निश्चित क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये A तो ये B, 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 ऐसे। और ध्यान दीजिए, यहां इन दोनों के बीच जो है दूरी फिक्स होगी, यहां जितना है उतना यहां, उतने यहां, उतने यहां। तो ये भी आपका क्या होगा है, क्रिस्टलीय ठोस में फिक्स होता है। तो इस तरह की संरचना क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा की, तब दोनों की विशेषताएं, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। पहले इसकी भी परिभाषा, वे ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामिति रूप नहीं होता। सबसे बड़ा चीज कि उसमें ज्यामिति रूप निश्चित है और इसमें कोई निश्चित ज्यामिति रूप नहीं होता, तथा आंतरिक अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, मतलब उसके कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है कि मतलब पहला A तो दूसर का B, फिर पहला A तो दूसर का B, तो ऐसी निश्चित व्यवस्था भी नहीं होती और निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ठोस आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जांपल में रबड़, कांच, प्लास्टिक आदि। अब देखिए, ये A ये B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये A भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है निश्चित व्यवस्था नहीं है कणों की, निश्चित ज्यामिति नहीं है कणों की। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एमॉर्फस सॉलिड अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस का होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। विशेषताएं, ये किसकी विशेषताएं, क्रिस्टलीय की। इसी के उल्टा कर करके किसका हो जाएगा, अक्रिस्टलीय का। इसे आप अपने ऐसे नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, आपको पहले ये पूरा लिखना है उदाहरण से, ठीक है, और फिर ये क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, फिर ये हेडिंग डालकर लिख लोगे, फिर अक्रिस्टलीय ठोस में इसी का उल्टा करते जाओगे। अब जरा फिर से समझो, विशेषता में क्या लिखा है, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था। देखिए, A के बाद B, B के बाद A, तो निश्चित व्यवस्था है। कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी मतलब ये नहीं कि चार कण जुड़ने के बाद आगे नहीं जुड़ेंगे, ये लंबा, परास का मतलब रेंज, दीर्घ परासी। वो कहते नहीं, जिधर देखो बस तू ही तू नजर आए,
मतलब इधर भी देखूं तो वो मतलब कि दूर दूर तक मतलब कि कण नजर आ रहे हैं, इधर भी देखूं तो दूर दूर तक कण नजर आ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, किसमें होती है? क्रिस्टलीय ठोस में। वास्तविक ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो वास्तविक ठोस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ोगे, और इसे ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। यहां लिखा है तीक्ष्ण गलनांक, मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब क्या होता है? जैसे किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो सारा का सारा ठोस इसी टेम्परेचर पर इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा मतलब आपका जो है ठोस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है तीक्ष्ण गलनांक का मतलब। विषमदैशिक प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषमदैशिक और समदैशिक, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है। देखिए, अब ये आपका सॉलिड है, जैसे मैं अगर यहाँ पर छत्र में ये बना रहने दो, ये आपको पता है कि ये पहले ये आपका जो है ए तो ये बी, ये ए तो ये बी, ये ए तो ये बी, इस तरह से है। इसको भी हटाइए, आप किसी बारात उरात में जाइए और वहां ऐसा अरेंजमेंट किया रहे कि एक तरफ केवल पुरुष बैठे हो, एक तरफ केवल महिलाएं बैठी हो, एक तरफ जो है केवल बच्चे बैठे हो। ठीक है, तो जब आप एक नजर डालेंगे तो आपके सामने पुरुष ही पुरुष दिखाई देंगे, एक नजर डालेंगे तो आपके सामने महिलाएं महिलाएं दिखाई देंगी, एक नजर डालिए तो आपके सामने बच्चे ही बच्चे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर उसको देख रहे हैं तो हमको भिन्न भिन्न गुण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में कौन कैसे गुण प्रदर्शित हो रहे हैं? भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा आपको क्रिस्टलीय ठोस में होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित होते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो विस्तार से आपको समझाने के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक का गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर समझ लीजिए, इनके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, वास्तविक ठोस होते हैं, तीक्ष्ण गलनांक होता है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस की मतलब कि आपको विशेषताएं पता चल जाएंगी। अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था कर दो, ठीक, अक्रिस्टलीय में। दीर्घ कणों की लघु परासी व्यवस्था कर दो, मतलब कि 1 2 3 कण के बाद फिर से वो लॉन्ग रेंज तक नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आपके आभासी ठोस कहलाते हैं। यहाँ वास्तविक की जगह तीसरा नंबर आपका होगा, आभासी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण गलनांक, इसका गलनांक जो है अनियमित होता है, मतलब इसका गलनांक ऐसा नहीं है। जैसे अगर ध्यान दीजिए, उसमें मैंने बताया कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो पूरा पूरा पिघल जाएगा। जैसे मान लीजिए लोहा जितना भी उसका गलनांक के आप गर्म करोगे तो पूरा लोहा लिक्विड में एक साथ पिघल जाएगा। लेकिन जैसे अब इसका एग्जांपल रबर, कांच, प्लास्टिक है, प्लास्टिक गर्म करोगे तो पहले वो मतलब कि मुलायम होगा, फिर पिघलेगा, और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक साथ पिघलेगा, वो एक टेम्परेचर के अंतराल में पिघलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक हो गई, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल रही है तो पूरा नहीं गलेगी, वो 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बीच में मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो पूरा पूरा क्या हो जाएगी? पिघलेगी। अब इसके बीच में टेम्परेचर आप उसको देते रहोगे, पिघलती रहेगी। एग्जैक्ट 100 पर, एग्जैक्ट 200 पर, एग्जैक्ट 150 पर नहीं, इस अंतराल में पिघलती है। तो इसका मतलब इसका गलनांक जो है अनियमित होता है। ठीक है, यह एक निश्चित गलनांक, ये एक निश्चित मतलब अंतराल, टेम्परेचर अंतराल में पिघलते हैं। ठीक है, विषमदैशिक, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। कहोगे गुरुजी बारात वाला एग्जांपल इसमें भी बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। देखिए, कुछ बारात में ऐसा होता है कोई व्यवस्था नहीं, पुरुष महिला बच्चे सब उसी मतलब एक दूसरे में मतलब कि मिले जुले रहते हैं। तो अब आप इधर देखेंगे तो आपको पुरुष महिला बच्चे सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तब वो सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तब वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब अलग अलग दिशा से देखने पर भी समान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये समदैशिक है। और क्रिस्टलीय में क्या था? इधर देखोगे इस दिशा में पुरुष, इस दिशा में महिलाएं, इस दिशा में बच्चे। अब नहीं कि हम इधर देख रहे हैं हमका पुरुष दिखाई दे रहा है, भाई बच्चे हैं तो पुरुष कैसे दिखाई देगा? हम इधर देख रहे हैं हमको महिलाएं दिखाई देंगी, इधर पुरुष है तो महिलाएं इधर थी ना। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग दिशा में देखेंगे तो क्रिस्टलीय में अलग अलग दिखेगा, और आप क्रिस्टलीय में जैसे देखोगे इधर वैसे देखोगे इधर, ऐसे देखोगे इधर। इसीलिए आपका अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है और क्रिस्टलीय ठोस
विषम रेसिप होता है। तो आई होप कि पूरी बात समझ में आई। नोट्स ऐसे बनाइए और एंजॉय भी करिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।